आज मैं आप सभी को ले आया हूं उड़ीसा के रघुराजपुर, जो कि जगन्नाथपुरी के पास भारवे नदी के किनारे बसा हुआ है। ये जो गांव है ये हमारे भारत देश के ना सबसे बड़े आर्टिस्टों का गांव है। यहाँ करीब 100 से ज़्यादा घर हैं और हर घर में बच्चे से लेके बूढ़े तक जो है ना आर्टिस्ट हैं। और ये जो है गाइस रघुराजपुर के वो 3 सबसे महान आर्टिस्टों का विग्रह है, यहाँ पर मूर्ति है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है इनका नाम। ये जो है खाली उड़ीसा को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे भारत देश को जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे जो है प्रेजेंट करते थे। और अभी जो है गाइस मैं रघुराजपुर के एक घर में आया हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। चारों तरफ जो है पेंटिंग ही पेंटिंग है, कलाकृति है, बहुत ही प्राचीन। यहाँ जितने भी आपको कला या पेंटिंग दिख रहे हैं ना, इनमें से किसी भी पेंटिंग को जो है बनाने में किसी भी तरह के मशीनों का उपयोग नहीं किया गया। ये सारी चीजें हाथों से बनाए गए और अपने घर में ही बैठकर जो है ये सेल भी करते हैं। देख सकते हैं आप लोग किस किस तरह के यहाँ पर कलाकृति है। आते मेधा और इस दुकान के जो कलाकार हैं वो ये माता जी है। ये आप ही बनाते हो क्या माता जी सारे पेंटिंग? करती हूँ ब्रेड न्यूटेला तो भी करके होगा। ये सारी चीजें जो हैं ये माता जी बनाती हैं और इन्होंने जो है अपने घर पे ही जो है एक छोटा सा दुकान सा बना लिया है और वहीं पर ये सेल करते हैं। ये केवल रघुराजपुर का एक घर है, यहाँ पर करीब 100 से ज्यादा घर है ना। और यहाँ हर एक घर के अंदर जो है ठीक इसी तरह के अलग अलग आर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ के घरों के दीवारों में आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाया गया है। कैसे एक परिवार जैसे अपने घर में गायों का सेवा करते हैं ना, ठीक उस पर ही ये पूरा थ्योरी बनाया गया है। घर के लोग जैसे गाय के बछड़े होते हैं उनका सेवा करते हैं, गाय से प्रेम करते हैं, उसे चारा देते हैं, खेलते कूदते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना यहाँ इस चित्र में जो है अंकित किया गया था। यानी जिंदा पेंटिंग कह सकते हैं। जो नॉर्मल लोगों के लाइफ में चल रहा होता है ना, नॉर्मल जो इफेक्ट करते हैं, हम जो है बैठते हैं, खाते हैं, जो भी नॉर्मल चीज़ें करते हैं, उन्हीं चीज़ों को जो है ना पेंटिंग के माध्यम से जो है ये लोग कागज़ों में या दीवारों में जो है उकेरते हैं। और ये जो है यहाँ के कुछ मूर्ति कलाएँ हैं जो कि यहाँ के चौराहे में ही रखे गए हैं। यहाँ के आप किसी भी घर के अंदर कभी भी जैसे है घुस सकते हैं सामान देखने के लिए, उनका कला देखने के लिए। अभी देखिए मैं एक घर में अभी और घुसा हूँ, यहाँ पर भी जो है बहुत ही सुंदर सुंदर कलाएं हैं। सारी चीजें जो है हैंडमेड हैं, हाथों से बनाए हुए। इस फोटो को भी आप लोग देख सकते हैं, भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ ये फोटो है और कितनी बेहतरीन इसे बनाया गया है, रंग डाले गए। ऐसा लगता है कि ये सारे तस्वीरें, ये सारे कलाएं जो है ना जिंदा हो गया है, इन सब में जान है। अद्भुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी घरों को देखते हैं, घूमते हैं और कला के बारे में और भी जानते हैं। यहाँ घर में बैठ के बूढ़े, बच्चे, औरतें सभी जो है कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं और उन्हें बेचते भी हैं। ये कमाने खाने के लिए जो है अपने घर से बाहर नहीं जाते हैं। यही है कलाकार लोगों की पहचान। उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि उनके पास पूरी दुनिया चल के आते हैं। अभी आप लोग देख लीजिए, यहाँ के कला में इतना दम है कि मैं यूपी से यहाँ तक आ गया, खींचे चला आया। ये मेरे पास चल के यूपी नहीं गए अपने कला को दिखाने के लिए, बल्कि मैं वहाँ से यहाँ पर आया हूँ। ठीक मेरी तरह ही जो है ना, यहाँ पर बहुत सारे यात्री रोज आते हैं यहाँ के लोगों के कलाओं को देखने के लिए। अगर आप पुरी आ रहे हैं तो पुरी के पास ही जो है ये गांव स्थित है।
तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए घूमने के लिए, बहुत आनंद आएगा आपको और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। वो अगर आप आर्टिस्ट हैं ना तो आपके लिए तो ये स्वर्ग है। यहाँ आप आके सीख सकते हैं, अपने आर्ट को दिखा सकते हैं, बेच सकते हैं, सारी चीज़ें आप इस गांव में कर सकते हैं। इसीलिए अगर मेरे वीडियो को कोई आर्टिस्ट देख रहा है तो अगर आपको कहीं पर जाके अपने आर्ट को निखारना है या नई चीज़ें सीखने हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा जो जगह है वो रघुराजपुर है। ठीक है, आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पे जो है फ्री में रहने के लिए या आप थोड़ा पैसा देंगे तो आपको एसी रूम वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगे। आप यहाँ रह सकते हैं फ्री में जितने दिन चाहे, यहीं के लोगों के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप आए यहाँ रहने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप यहीं पर किसी परिवार से बात कीजिए कि मुझे आज रुकना है, तो आप इनके साथ ही आराम से रुक सकते हैं, खा सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं, इनके आर्ट सीख सकते हैं और अगर आप आर्टिस्ट हैं तो इन्हें सिखा भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर होते हैं। चलिए अभी और एक जगह पे जाते हैं। ये देखिए, ये भैया अपना आर्ट को जो है बेच रहे हैं। ये सभी भी जो है यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए। इस गांव में बहुत ही छोटा सा एक गांव है जहाँ 100 परिवार रहते हैं। 100 से ज़्यादा 110 होंगे और वहाँ एक उतने के उतने परिवार जो है सारे के सारे कलाकार हों। ये बहुत ही यूनिक बात है और ये हमारे भारत के लिए जो है ना बहुत ही शान की बात है कि हमारे भारत में इस तरह के गांव हैं। यहाँ जो है ताड़ के पत्तों से बने हुए चीज़ें भी आपको मिलेंगे। ये जैसे आप देखिए, ये भी एक हाथों से बनाए हुए एक अद्भुत कला है। एक तरीके का सामान रखने के लिए, जैसे पेंसिल वगैरह रखने के लिए बॉक्स बनाते हैं ना, ये वही है जेम्टे बॉक्स बच्चों के लिए जो स्कूल ले जाते हैं ना। जब हम छोटे थे, जब पेंसिल, फिर आपका वो रबर बैंड, चौक, ये सारी चीज़ें रखते थे ना, तो ये उसके लिए बहुत ही अद्भुत दिखा। ये सब आप बनाती है क्या माता जी? तो ये सारे कलाकृति जो है माता जी का बनाया हुआ है जो अभी आप लोग देख रहे हैं। ये सारी चीजें जो है हाथों से बनाया हुआ है। ये देख कितने सुंदर सुंदर है। ये सुपारी का चेन है, की चेन। तो गाइज ये जो है सुपारी से बनाया हुआ है की चेन है। जैसे आप चाबी फाबी में लगाते हैं ना, तो वो है सुपारी से बनाया हुआ। ठीक है, धन्यवाद। और ये जो है गाइस नारियल से जगन्नाथ जी को बनाया गया है। बहुत ही अद्भुत कला है, आप देख सकते हैं। ये नारियल है, ये बांस है, बांस से बनाया है ना, ये बांस से बनाई हुई चीजें। देखिए कितना अद्भुत है। ठीक है, यहाँ के औरत, बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर कोई जो है ना कलाकार है यार। यहाँ के जो कलाकृति है ना, जब तक आप उनसे पूछेंगे नहीं कि ये किससे बना हुआ है, तब तक आप जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे उस चीज़ को। ये किसी नारियल से, बांस से, किसी न किसी चीज़ से जो है, ऐसी ऐसी चीज़ों से जो है बना रहे हैं जो देख के पहचान में नहीं आता, यानी समझ में नहीं आता है कि किससे बनाया गया है। अभी और एक घर में मैं घुस रहा हूँ, यहाँ पर भी जो है बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कलाकृतियाँ हैं, यानी मुकुट वगैरह, एक अद्भुत। आ सकता माता जी, ये देखिए, आ जाओ। यहाँ पर भी जो है काफ़ी अद्भुत कलाकृतियाँ एग्जीबिशन के लिए रखे हुए हैं। ये जो है घर के अंदर है, आप लोग देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हाथों से बनाया हुआ है, बहुत ही अद्भुत। ये देखिए कुछ इस तरह से जो है एग्जीबिशन में लगा रखा है। और ये जो है भैया और प्रभु जी बना रहे हैं, लाइव आप देख सकते हैं इनको बनाते हुए हाथों से। तो गाइस ये रघुराजपुर के एक आर्टिस्ट है, एक प्रभु जी है, जिनके घर पे अभी मैं आया हूँ और ये कुछ बना रहे हैं। अभी हम लोगों को बताएंगे कि ये क्या कर रहे हैं। तो प्रभु आप थोड़ा बताइए अपने आर्ट के बारे में। ये जो देख रहे हैं आप, ये चीज़, ये वुडन का डियर हेड है और ये बेसिकली वॉल डेकोरेशन के लिए जाना जाता है। और ये पूरा
वुडन पे ही बनाया गया है। इसमें जो कलर वगैरह देख रहे हैं सब नेचुरल स्टोन कलर में बनाया गया है और ये पूरा पट्टचित्र स्टाइल में ही बनाया है। पट्टचित्र आर्ट आर्ट है। हाँ, पट्टचित्र स्टाइल में बन रहा है। और ये वर्ल्ड लेवल का आर्ट है। हाँ और ये सारी चीजें हैंडमेड, हाथों से। जी जी, पूरा हैंडमेड है प्रॉपर। बहुत ही ध्यान और धीरज का काम है गाइस ये। और यहाँ पे जो रियल पट्टचित्र है वो बन रहा है। और यहाँ पर जो है प्रभु जी पट्टचित्र बना रहे हैं, आप देख सकते हैं लाइव बनाते हुए पट्टचित्र। ये पट्टचित्र आजकल का नहीं है, जब से जगन्नाथ मंदिर है उतना दिन से है। आप जानते हैं जो जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा होता है, हाँ। रथ यात्रा का बिफोर 15 डेज में क्या होता है, स्नान यात्रा होता है। उसी दिन जगन्नाथ भगवान को मतलब सिंहासन से बाहर लेके स्नान वेदी पे लाया जाता है। फिर उनको 108 कलश में नहाना जाता है। फिर उनका एक इवनिंग में एक गेटअप होता है, उस गेटअप का नाम होता है एलिफेंट गेटअप या फिर गजानन गेटअप बोला जाता है। फिर अगले ही दिन उनको बुखार हो जाता है। जब बुखार होता है वो एक रूम में ट्रीटमेंट होते हैं, वो उसी रूम को अणसर घर कहा जाता है। फिर उनके जगह पर ये ऐसे जो पेंटिंग दिख रही है फोटो कैनवास में 6 फुट बाई 4 फुट का 3 भगवान बनाए जाते हैं। उनका नाम है अनंत नारायण, अनंत वासुदेव, माँ भुवनेश्वरी देवी। अनंत नारायण जो कि जगन्नाथ महाप्रभु जी है, अनंत वासुदेव जो कि हमारा बलभद्र जी है, और माँ भुवनेश्वरी देवी जो कि हमारा सुभद्रा देवी माँ है। वो ऐसे फोटो कैनवास में नेचुरल तरीका से पूरा नेचुरल कलर से हाथों से बना के जैसे 15 दिन के लिए सिंहासन पर पूजा पाते, तो तभी से ये चीज़ आया है। फिर कोई जानता नहीं था। 2000 साल में जब हमारा गांव को हेरिटेज विलेज डिक्लेयर हुआ, सभी लोग जाने की पट्टचित्र एक कला है। मैं भी जो है अभी जाना हूँ पट्टचित्र है क्या। ये पूरा एक कैनवास जो देखे पूरा ऑथेंटिक प्रोसेस से बनता है, पूरा नेचुरल प्रोसेस है। ये आपको दुनिया में कहीं पे नहीं मिलेगा, सिर्फ इस गाँव के अलावा। ये कैसे बनता है आप जानते हैं? कागज? हाँ, ये कागज नहीं, ये कैनवास होता है। मतलब एक हमारा इस मटेरियल को पॉट बोला जाता है, पॉट सीट बोला जाता है। कैनवास तो नहीं, पॉट सीट होता है जिसके ऊपर पेंटिंग बनाते हैं। ये कैसे बनता है ना, हमारा कटन साड़ी, सिल्क नहीं होगा। 3 कटन साड़ी को हम लोग कलेक्ट करते हैं और जो इमली खाते हैं ना, इमली का गुठली को हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं अच्छे से, फिर उसको बॉईल करते हैं पानी के द्वारा। तो बॉईल करने से वो हमारा ग्लू बन जाता है। वो ग्लू और कटन क्लॉथ को लेयर बाय लेयर जमीन पे से 3 लेयर पेस्टिंग कर लेते हैं। वो फिर नेचुरल धूप खाता है, धूप खाने के वजह से वो हार्ड हो जाता है। उसको फिर उठा लेते हैं। उठाने के बाद ये जो वाइट देख रहे हैं, ये हमारा वाइट स्टोन चॉक पाउडर होता है। उसी को हम लोग वो इमली का ग्लू में मिक्स करके हम लोग आगे की तरफ एक कोटिंग करते हैं, पीछे की तरफ एक कोटिंग करते हैं। वो 1 से 2 दिन धूप खाता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक पॉलिश पत्थर होता है, उसमें अच्छे से घिसाई करते, तभी जाके ये कैनवास बनता है। मतलब एक पेंटिंग बनाने में बहुत मेहनत है। जी जी जी, पूरा कई दिनों का मेहनत है। हाँ, ये जैसे कि ये पेंटिंग अभी बन रहा है ना, अभी तक तो वो 10 दिन हो गया है, अभी खत्म नहीं हुआ है। और अभी भी कितने टाइम लगेगा कुछ पता नहीं। ये 15 दिन चला जाता है एक पेंटिंग। हाँ, काम को लेकर होता है। अगर नॉर्मल टॉपिक बनाएंगे तो 3-4 दिन में बन जाएगा। अगर कुछ कॉस्टली बनाएंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो थोड़ा मिनिएचर पेंटिंग है ना, इसीलिए। अभी जैसे ये पट्टचित्र बनने, इसका मिनिमम वैल्यू कितने होगा? ये मान लीजिए ये 7000 के आसपास आ जाएगा। 7000 8000 जी। और ये जितने भी तस्वीरें आप लोगों को दिख रहा है ना गाइस, ये सारे के सारे तस्वीरें जो है जगन्नाथ जी के रथ यात्रा से रिलेटेड है। आप लोग देख सकते हैं। दिखने में ये पेंटिंग ज़रूर नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये एक एक पेंटिंग को बनाने में 15-20 दिन 1 महीना लगा होगा। और हर एक पेंटिंग की कीमत भी जो है उतनी हाई लेवल में है। दिखने में लग रहा होगा 200 400 500 का पेंटिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी प्राइस भी जो है काफ़ी हाई है। ये भी जो है घर है, यहाँ पर भी जो है बहुत ही अद्भुत अद्भुत कलाकृतियाँ है। आप लोग देख सकते हैं, सारे हैंडमेड है। ये सारी चीजें हाथों से बनाया हुआ है, हाथों से बनाया हुआ है ना प्रभु, ये देख सकते हैं ना। इन्हें बनाने में भी जो है कई कई हफ्ते, कई कई दिन, कई कई महीने लग जाते हैं। एक दिन में नहीं बनता है ये।
और सारी चीज़ें जो है कुदरती चीज़ों से ही बनाया हुआ है, कोई वैसा आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, इसमें उपयोग नहीं किया है। बहुत ही अद्भुत कलाकृति है। यहाँ पर जो है ये माता जी आर्टिस्ट हैं जो अभी पेंटिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं लाइव। और ये जो है ना गाइस कुछ 3D पेंटिंग है जो हाथों से बनाया गया है, वाटर प्रूफ है और जल्दी खराब भी नहीं होता। लकड़ी से बनाया हुआ है, यानी किसी तरीके के हुड से बनाया हुआ है, और लकड़ से बनाया हुआ है यानी लकड़ी से। और यहाँ जितने भी पेंटिंग दिख रहे हैं ना, यानी ये प्रभु जी ने पहली बार 50 इस तरह के पेंटिंग बनाया, और इनमें जितने भी पेंटिंग है ना गाइस, एक भी जो है एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, मतलब कॉपी नहीं है, सब अलग अलग है, सब अलग अलग, एक दूसरे से अलग अलग है, मैच ही नहीं कर रहा है। मैं वही देख रहा था काफी देर से, और सारे ही जो है बहुत अद्भुत है। अलग है, मूर्ति भी अलग, इसका मूर्ति अलग, ये भी अलग, सब अलग अलग है, ये भी अलग। यहाँ से देंगे। और अभी जो है रघुराजपुर में एक प्रभु जी के घर पे जो है मैं हूँ, और उनके द्वारा जो है बनाई हुई कुछ पेंटिंग जो है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है और बहुत ही ज़्यादा महंगा भी है। एक एक पेंटिंग बनाने में जो है प्रभु जी को कई कई महीने तक लगे हैं। तो प्रभु जी थोड़ा आपके पेंटिंग दिखाइए और थोड़ा बताइए क्या क्या। पहले मेरा नाम संतोष महाराणा है, हमारा गांव रघुराजपुर, पूरी डिस्ट्रिक्ट में रघुराजपुर है। हमारा गांव बहुत फेमस है, यहाँ 160 घर है, हर घर में सब पेंटिंग मिलेगा आपको। स्टोन कार्विंग मिलेगा, लकड़ी का ऊपर मिलेगा, वुडन टॉयज, काउ डंग, पेपर मैश, ऐसे सब पेंटिंग का मिलेगा। और मैं आपको दिखाने वाला है वो जगन्नाथ जी का विश्व रूप। मुझे ये लगा 2 महीने, और नेचुरल कलर से बनता है। और ये जो मटेरियल है ये दुकान में मिलता नहीं, हम खुद बनाते इसको। ये 3 कॉटन साड़ी है, इमली का गम, चौक पाउडर से ये मटेरियल बनता है। इसमें कीड़ा नहीं लगेगा, 100 साल गारंटी। देखिए मैं दिखा रहा हूँ एक जगन्नाथ जी का विश्व रूप। ये जो है गाइस जगन्नाथ जी का विश्व रूप। आँख में देखिए, और मुंह में जो है ना ये अनंत शयन है, ये लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं, यहाँ ब्रह्मा है। और जो मुकुट है इसमें 10 अवतार है, मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एंड कल्कि। और ये जो माला है वो माला का अंदर पूरा जगन्नाथ जी का पूरा स्टोरी है, पूरा जगन्नाथ का जो भी स्टोरी है पूरा। विष्णु जो है वो जगन्नाथ भी वही है, उनका रूप है। यानी आपने पूरे स्टोरी को जो है भगवान के मूर्ति के अंदर ही स्थापित कर दिया है जी तस्वीर के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत तस्वीर है, और ये जो है बहुत ही यूनिक है शायद। देखिए पूरा जूम करके देखिए, बहुत बनाने में जो है ये मेहनत होते हैं भाई, सब मैंने देखा। मेहनत होता है, एक बनाने के 2 महीना 3 महीना। महीना। थोड़ा यूनिक दिखाएंगे जो ये एक देखिए, ये एक लेडीज लोग को बना के एक हाथी का रूप दिया हुआ है, ये देख सकते हैं गाइस। पूरा जो है लेडीज औरतों से जो है ये इस हाथी को बनाया गया, और उसके ऊपर जो है कृष्ण भगवान को भी स्थापित किया गया है। ये पूरा कृष्ण जी का स्टोरी है। पूरा जो है कृष्ण भगवान के जो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो इस पेंटिंग में जो है उकेरा गया है, बहुत ही मेहनत और प्यार से। अगर आप लोग रघुराजपुर आ रहे हैं तो ये प्रभु जी के पास भी जरूर आइए। हाँ जी, और इनसे कुछ खरीदे या ना खरीदे, कम से कम थोड़ा देख इनके के, कला को देख के जरूर जाइए, लेकिन आइए जरूर। सारी चीजें पुराना जमाने में जो पुराने पेड़ जमाने का ऊपर घर बना के रहते थे, वही चीज है, बहुत ही अद्भुत है। इसकी प्राइस कितनी होगी प्रभु जी? ये 1500 रुपए की। और ये जो है गाइस ताड़ के पत्ते से बनाया हुआ है ये पूरा पेंटिंग, पूरा कार्विंग है ताड़ के पत्ते पे। आप देख सकते हैं ये कला जो है पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा फेमस है, मतलब इसके लिए ही जो है इस गांव को सबसे ज़्यादा माना जाता है प्रभु। एक महारथी का जो मूर्ति लगा हुआ है, तीनों स्टैचू है ना, वो महारथ हासिल थे ना उनको इसमें। आप देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत है, ताड़ के पत्ते पे ये सारी चीज़ें अंकित की हैं, और ये खराब भी नहीं होगा कई सालों तक, पानी में भी डाल सकते हैं, वाटर प्रूफ है। यानी ये पत्ते को काट काट के प्रभु जी जैसे उकेरा गया है क्या? हाँ। इसे हाथ में जैसे कटिंग हुआ है, कटिंग हुआ है। यहाँ सभी घरों में जो है
ठीक उसी तरह के कलाकृतियों को बनाया जा रहा है। ये देखिए सारी चीजें हाथों से बनाई हुई कलाकृति है। यहाँ प्रभु जी ज्यादातर कलाकृतियों को लगता है ताड़ के पत्तों पे बनाते हैं पेंटिंग। ताड़ पत्ते में बनाते हो ना प्रभु आप पेंटिंग? दिखाएंगे थोड़ा आपके ताड़ पत्ते वाला पेंटिंग, थोड़ा लोगों को दिखा देंगे, वीडियो बना लेंगे, थोड़ा आप दिखा दीजिए आपका पेंटिंग प्रभु एक आध दिखा दीजिए प्रभु। और अभी जो है ये प्रभु जी हमें ताड़ पत्ते पे जो पेंटिंग बनाया हुआ है वो दिखाने वाले हैं, जो इन्होंने बनाया है। ये जो है गाइस प्रभु जी के द्वारा बनाए हुए पेंटिंग है और वो भी पत्तों पे आप देख सकते हैं, कितना अद्भुत है। हाँ, देख सकते हैं। हाँ, इसको इंक्रीमेंट करना, अभी खुदाई हो गई इसकी। इसे काट काट के आप इसको बनाएंगे। तो गाइज ये जो है ना, ये दिख रहा है आपको, ये औजार है पेंटिंग बनाने का। ये जो आपको इसमें तस्वीरें दिख रहे हैं ना, इसे जो है प्रभु जी इससे उकेरते हैं एक एक को। पहले इसे जो किताब लिखा था पुराना, हाँ, वही चीज के ऊपर इस लिखा था कहानी लिखा, वही चीज है। ये इसको पेन है और ये पहले पुराने जमाने का जो है पेन है, ठीक है। इससे भी इससे छोटी चीज से। हाँ, ये देखिए ये सब बनाते हैं प्रभु जी हमारे। और आप लोग जब गाइस वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, द्वारिका या बनारस, जब आप इन सब जगहों पर जाते हो और इन सब जगहों पे जैसे इस्कॉन मंदिर है, फिर यहाँ के जो मेन रोड होते हैं, जब हम लोग जाते हैं तो पुल के नीचे या किसी के घर के दीवार पे जो हमें तस्वीरें बने हुए दिखते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण के या शिव जी के या भगवान राम के, जो सुंदर सुंदर तस्वीरें, कलाकृतियाँ जो हमें देखने को मिलता है इन सब धामों में, दीवारों पे, रोडों पे, इधर उधर, ये सभी कलाकृतियाँ जो है ना, यही रघुराजपुर के लोग ही वहाँ धामों में जा के जो है बनाते हैं। ज़्यादातर आर्टिस्ट जो है ना, इन सब धामों में जो कला आप देखते हैं, जो फोटो, जो तस्वीर आप देखते हैं रोड पे इधर उधर बनाए हुए, उनमें से ज़्यादातर जो कलाकृतियों को जो है बनाने वाले ना, यही रघुराजपुर के ही हैं। और गाइज यहाँ रघुराजपुर के लोग जो है ना, हमारे भारत देश को जो है ना, पूरे दुनिया के सामने जो है ना, अपने आर्ट के माध्यम से जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल लेवल के जो है ना आर्टिस्ट रहा करते हैं। और ये गांव जो है ना बहुत ही सुंदर है। इस गांव में जो है ज़्यादातर पेड़ पौधे जो है नारियल या सुपारी के हैं या आम के हैं, यानी फल फूल जो है ना इस गांव के चारों तरफ जो है भरपूर उग रहा है और बहुत ही सुंदर जगह है। बनारस में जब मैं गया था तो बनारस में जो है घाटों में मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों को देखा है, लेकिन इस लेवल की जो है ना आर्टिस्ट मैंने नहीं देखा। वहाँ जो है बहुत छोटे दर्जे के आर्टिस्ट है और यहाँ पर जो है बहुत ही हाई क्वालिटी के आर्टिस्ट हैं। आप समझ सकते हो, जो गांव हमारे पूरे भारत देश को जो है पूरे दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करे अपने आर्ट के माध्यम से, तो उस गांव के लोग कितने टैलेंटेड होंगे और कैसे होंगे, ये आप लोग उनके साथ रहने के बाद ही जो है अनुभव कर सकते हैं। मैं इनके साथ रहा हूँ, कल से हूँ, और अभी तक जो है यहाँ लोकल लोगों से मिल रहा हूँ, लोकल आर्टिस्टों से मिल रहा हूँ, उनसे जान रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। उससे जो है ना मुझे ये अनुभव हुआ कि यहाँ के लोग खाली अच्छे ही नहीं हैं, साथ ही साथ जो है ना अपने कला से भी जो है इतना प्रेम करते हैं यहाँ के लोग कि क्या बताऊँ। मैं अपने कला को जो है ना अपने तक ही सीमित रखूँगा, अगले जनरेशन को नहीं दूंगा, लेकिन इनका जो कला है ना वो जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, समझ रहे हैं आप, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये 9वीं शताब्दी से चल रहा है। 9वीं शताब्दी मतलब जब जगन्नाथ मंदिर बना था, वहाँ पर जब जगन्नाथ जी को स्थापित किया गया था, तब से जो है यहाँ पर कलाकृतियाँ बनाया जा रहा है और तब से जो है ये गांव लोगों के, दुनिया के सामने आया है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले एपिसोड में। राधे राधे, जय जगन्नाथ।